थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे याद किया है यहाँ पे वापस। और बड़ा अच्छा लगता है इस टीम में बार बार जब आता हूँ, आप लोग मुझे बुलाते हैं। आपका प्यार जो स्नेह मुझे लगातार मिलता जा रहा है, और कहीं ना कहीं शायद ये आरसीएम बिजनेस है, आप लोगों का स्नेह है कि बार बार आने को मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि यार ये टीम महीने में एक बार बुलाती है तो 2 बार क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिलेशंस डेवलप होते हैं, दिल से दिल के रिलेशन डेवलप होते हैं, तो इच्छा करती है अपनी उस टीम, अपने उन लोगों को देखने की कि वो लोग हमारे बीच में लगातार आए, हम उनके बीच में लगातार जाएं, हम मिलके बहुत बड़ा करें, एक नया इतिहास बनाएं, अपनी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, आरसीएम बिजनेस के द्वारा अपने परिवारों को नंबर 1 बनाएं, हिंदुस्तान के अंदर वो परिवार जो छूट गए हैं उन परिवारों को साथ लेके हम बहुत बड़ा करें। ऐसी बहुत सी भावनाएं ऑटोमेटिकली दिल से निकलती है दोस्तों, क्योंकि यही हमारे बिजनेस का नेचर है। और दुनिया का ये वो कंसेप्ट है जहां पर ये नेचर इस बिजनेस ने हमें सिखाया कि हम इस बिजनेस में हमारे लिए नहीं करते, हम इस बिजनेस में उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए करते हैं, या उन परिवारों के बारे में सोचते हैं जो जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो लोग आगे जा नहीं पाते, अपने सपने, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते, संघर्ष के दौर में चलते रहते हैं, और संघर्ष करने के बाद भी हमारे में से कई लोगों को सफलता नहीं मिल पाती। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दोस्तों जिंदगी में मैंने महसूस किया इस बिजनेस में आने से पहले और इस बिजनेस में आने के बाद भी, कि लाइफ के अंदर मैं जब इस बिजनेस में नहीं था उससे पहले भी मैंने कई लोगों को महसूस किया कि पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं सफल होने के लिए, लेकिन मेहनत करने के बाद भी, अपना 100% देने के बाद भी वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते, वो उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते जो सपने देखते हैं, जो उनके ड्रीम है, जो उनके ख्वाब है। और हिंदुस्तान का 137 करोड़ आदमी, 140 करोड़ आदमी सपने देखता है दोस्तों। और ये सपने चालू कहां से होते हैं? बचपन से स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम जन्म लेते हैं और हम समझना स्टार्ट करते हैं, तब से सपने बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं। मैं बहुत बड़ी बात समझाना चाहूंगा आप लोगों को। एक बच्चा जब 4 या 5 साल की उम्र में आता है तो उसका सपना क्या बनता है कि मेरे को चॉकलेट चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए। देखिए उसका सपना बना, वो चॉकलेट और टॉफी की जिद करता है और वो उसका ड्रीम होता है। सपने बनना स्टार्ट होते हैं 4 से 5 साल की उम्र में दोस्तों, और जब तक हम दुनिया में रहते हैं तब तक हमारे सपने जिंदा रहते हैं। हेलो, मेरी बात अब प्रॉपर्ली शायद आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, मेरी वॉइस अब प्रॉपर्ली क्लियर आ रही होगी आप लोगों को? यस सर, प्रॉपर सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ा सा सुबह से लगातार प्रोग्राम ज्यादा होने की वजह से थोड़ा गला साथ नहीं दे पा रहा है मेरा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा पूरा 100% देने की। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था ड्रीम्स और सपनों की, कि ड्रीम्स और सपने क्या चीज है। हम सपने बचपन में जब हम जन्म लेते हैं और 5-6 साल की उम्र में आते हैं, वहां से हमारे सपने जागृत हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। बच्चे हैं तो चॉकलेट के सपने, थोड़े से बड़े हैं तो सोचते हैं कि एक साइकिल हमारे पास होगी, एक छोटी सी साइकिल खरीदने का सपना होता है। उस सपनों से बाहर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारा सपना बनता है कि अब मैं स्कूल के अंदर जा रहा हूं तो मुझे एक बड़ी साइकिल चाहिए, बड़ी थोड़ी सी अच्छी साइकिल चाहिए। हम उससे और आगे बढ़ते हैं तो हमारा ड्रीम बनता है कि मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए अगर मैं कॉलेज में जा रहा हूं, अगर मुझे कॉलेज में जाना है तो। धीरे धीरे हमारे सपने आगे बढ़ते हैं उम्र के साथ साथ। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो मुझे समर्थन देंगे फटाफट से? थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अब दोस्तों देखिए कहानी कहां से स्टार्ट होती है। जिंदगी की दौड़ में जब हम दौड़ लगाना स्टार्ट करते हैं तो 5 साल की उम्र से लेके 20-22 साल की उम्र तक हम हमारे सपने पूरे करते हैं, चाहे वो परिवार के द्वारा हो, चाहे वो खुद के द्वारा हो। हेलो, मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। लेकिन 20-22 साल की उम्र तक जब हमारे सपने पूरे होने लग जाते हैं और यहां तक हमारे ड्रीम्स हम अचीव करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डेवलप हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि अब हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो सब कुछ मिल रहा होता है। अब वो आशीर्वाद पिताजी का हो, माताजी का हो या दादाजी का हो, क्योंकि साइकिल हम तो नहीं खरीद सकते, दिलाता कौन है? पिताजी, दादाजी या माताजी। हेलो, मोटरसाइकिल हम नहीं खरीद सकते कॉलेज की लाइफ में खुद अपने पैसों से, वो दिलाता कौन है? माताजी, पिताजी या दादाजी। परिवार का कोई ना कोई बड़ा हमें हमारे सपने पूरे करने में मदद करता है। अब देखिए जिंदगी कहां से चालू होती है। एक उम्र तक हम हमारे सपने, हमारे ड्रीम जब पूरे होते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं कि यस हमारे ड्रीम पूरे हो रहे हैं, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों असली संघर्ष यहां से चालू होता है जब 25 साल की उम्र में हम एंटर करते हैं, 20-22 साल में हमारी उम्र हो जाती है, और जब हम कमाने के द्वार को खटखटाते हैं। देखिए क्या बोल रहा हूं, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब हम कमाने के द्वार को, मतलब मार्केट के अंदर कूदते हैं पैसा कमाने के लिए, तब असली संघर्ष चालू होता है। और यहां से हमारे सपने धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। कारण जब हम कमाने के द्वार को खटखटाते हैं तो हमें पता लगता है कि संघर्ष कितना बड़ा है, चैलेंजेस कितने बड़े हैं और दिक्कतें कितनी बड़ी है। और आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि जब एक इंसान कमाने के लिए मार्केट में जाता है अपनी एजुकेशन की डिग्रियां लेके,
अपनी क्वालिफिकेशन की डिग्रियां लेके जब वो किसी दुकान पर बैठता है तब उसे पता लगता है कि रियल लाइफ के अंदर पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है और कितना बड़ा चैलेंजिंग काम है। देखिए बहुत समझने वाली बात बोल रहा हूं मेरे भाइयों। और यहां से हमारे सपने धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट होते हैं, डायलोशन स्टार्ट होता है। धीरे धीरे हम समझौता करने वाली जिंदगी में आ जाते हैं। हेलो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर आ जाती है, जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती है। और जैसी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है तो हमें यह पता लगता है कि रियल के अंदर, हकीकत के इस दुनिया में कितना मुश्किल काम है अपने सपनों को पूरा करना। और एक आम आदमी अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को सपनों को पूरा करने में संघर्ष करता रहता है, अपने बच्चों की जिंदगी के अंदर छोटी छोटी खुशियां लाने में मेहनत करता रहता है, और वो खुद अपने सपनों से समझौता करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए मैं हमेशा एक बात बोला करता हूं, जब उम्र छोटी थी तो सपने बड़े थे, जब उम्र बड़ी हुई सपने ऑटोमेटिक छोटे हो गए और कई लोगों के खत्म हो गए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है दोस्तों? हेलो, देखिए मुस्कुराते हुए मुझे समर्थन देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हंसते हुए चेहरे बड़े पसंद है मुझे। हंसते रहोगे तो संघर्ष और कंपटीशन को भी कंफ्यूज कर दोगे, हंसते रहोगे तो आसपास के नेगेटिव माहौल को भी पॉजिटिव कर दोगे, मुस्कुराते रहोगे तो ऊपर वाला भी देखेगा ये बंदा इस कंडीशन में भी हंस रहा है, मतलब इसको बहुत आगे जाना है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक हंसी सामने वाले के मुंह से ऑटोमेटिक हंसी निकलवा सकती है, और एक गम सामने वाले को गम में ला सकता है। किसी भी इंसान को आप टेंशन में देखें, उसके पास आके हल्का सा मुस्कुरा दीजिएगा, सिर्फ मुस्कुरा दीजिएगा, वो 2 मिनट के लिए अपनी टेंशन भूल जाएगा। हंसी में बहुत ताकत है मेरे भाई, मुस्कुराहट में बहुत ताकत है। इसलिए हमेशा एक राय दूंगा और आप लोगों को समझाना चाहूंगा, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हमेशा अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने रिलेशन वालों को मुस्कुरा के हर चीज का जवाब दीजिए। आरसीएम बिजनेस भी मुस्कुराते हुए ही करिए मेरे भाइयों। मुस्कुराते रहोगे तो बिजनेस एक दिन आपकी जिंदगी में ऊंचाइयों पर लेकर आपको चला जाएगा, और टेंशन में रहोगे तो अच्छे खासे वातावरण को भी हम नेगेटिव कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। आगे बढ़ता हूं मैं। अगर मेरी बात प्रॉपर्ली समझ में आ रही है, मैं वापस से अपनी बात करने जा रहा हूं। मैं कर रहा हूं ड्रीम्स की बात, सपनों की बात, कि उम्र के साथ साथ हम में से कई लोगों के सपने धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं मेरे भाई? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आते हैं तो हमें पता लगता है कि रियल में पैसा कमाना इट्स ए वेरी टफ जॉब। रियल के अंदर अगर हम इनकम के पीछे दौड़ते हैं तो इनकम हमारे आगे आगे दौड़ती है। चैलेंजेस हमारे सामने हमेशा खड़े रहते हैं, और कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक आम आदमी अपने सपने पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, उसके बाद भी उसके सपने, उसके ख्वाब पूरे नहीं होते जा रहे। 2 चीजें होती है दोस्तों, बातें करना और सपने देखना। और एक चीज होती है कि बातें करके सपने देखना और उनको कर्मों में कन्वर्ट करना। इस दुनिया में आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग वो होंगे जो सिर्फ बातें ही करेंगे, सिर्फ सपने ही देखेंगे, और कुछ लोग वो होंगे जो बातें भी करेंगे, सपने भी देखेंगे, और उनको पूरा करने के लिए कर्म भी करेंगे। कर्म से मतलब अपना 100% देंगे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। हेलो मेरे दोस्तों, अगर मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आवाज प्रॉपर्ली पहुंच पा रही है मेरी? जी प्रॉपर है सर। थैंक यू। तो दोस्तों बात आती है यहाँ पे ड्रीम्स को पूरा करना, सपनों को पूरा करना। क्योंकि दोस्तों सपना एक ऐसी चीज है जो हर आदमी देखता है, और आदमी सपनों में सबसे पहले क्या चीज देखता है? हर आदमी का एक ख्वाब है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। सबसे पहले उसका ख्वाब होता है कि मेरा एक शानदार बंगला हो, मकान हो, जिसमें मैं अपने परिवार को रखूं, एक शानदार गाड़ी हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरे पास दुनिया की वो खुशियां हो जो खुशियां मैं ढूंढ रहा हूं। कभी मुझे इनकम को लेकर किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, हमेशा मेरा बैंक बैलेंस अच्छा बना रहे, ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे, हमेशा हम खुश रहे। ये कुछ चीजें हैं जो एक आम आदमी सोचता है, और यही कुछ चीजें हैं जो हमेशा उसके दिमाग में चलती रहती है। दिक्कत के दौर में, चैलेंजेस के दौर में भी वो कभी ये नहीं चाहता कि उसके परिवार पे किसी तरह की आपदा है, कोई चैलेंज है। हर आदमी की एक मेंटेलिटी बनी हुई है। लेकिन दोस्तों क्या प्रैक्टिकल जिंदगी में संभव है? अगर प्रैक्टिकल जिंदगी में हम जाकर देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि आज के इस दौर में, अगर मैं 2020-2021 की बात करता हूं, तो इस कंपटीशन के दौर में पैसा कमाना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल काम हो चुका है। चलिए 2020 और 21 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 2020 और 21 के अंदर कोविड जैसा वायरस आया। मैं बात करता हूं 2015 से 2018 तक की, मैं बात करता हूं 2010 से लेकर 2015 की। ये वो दौर है जहां पर लगातार स्ट्रगल बढ़ता चला जा रहा है, लगातार टेंशन बढ़ती चली जा रही है। आप मार्केट का सिनेरियो उठाकर देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 64-65% यंगस्टर है, और वो यंगस्टर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 15 से 20 हजार की नौकरी के लिए हाथ फैला रहे हैं लोगों के सामने, और उनको काम नहीं मिल रहा है। फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, काम न होने की वजह से।
कारण काम इतना सा है और हम इतने हैं, किस किस को मिलेगा? और ये चैलेंज बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। आज हम में से हमारे परिवारों में हम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं कि वो पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनेगा। हमने हमारा 100% दिया, लेकिन मार्केट का सिनेरियो कुछ और बोलता है। मार्केट का सिनेरियो आपके 100% को नहीं देखेगा। मार्केट का सिनेरियो मार्केट की कंडीशन को देख के काम देगा। और अगर मार्केट में काम नहीं है तो लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी हमारा बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो संघर्ष के इस दौर में अपने आप को जोक रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, धंधे नहीं चल रहे हैं, व्यापार ठप पड़े हैं, महंगाई बढ़ रही है, खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, इनकम नीचे की तरफ जा रही है, इनकम अब स्टेबल नहीं रही है, इनकम अब खत्म होने की स्थिति पे आ रही है। इस पूरे सिनेरियो में आप अपने परिवार, अपनी फैमिली के बारे में मुझे ये बताइए सोचकर कि दोस्तों, अगर हम जिस ट्रैक पर बरसों से काम करते आ रहे हैं, अगर उस ट्रैक से, उस रास्तों से हमारे परिवार की खुशियां नहीं बढ़ रही है, हमारे सपने, हमारे ड्रीम पूरे नहीं हो रहे हैं, हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर 2020 में भी अगर हमें यह सोचना पड़ रहा था कि बच्चों की फीस कैसे जाएगी, 2018 में भी अगर हमें यह सोचना पड़ रहा था कि बच्चों की फीस कैसे जाएगी, और 2021 में भी अगर हमें यह सोचना पड़ रहा है कि बच्चों की फीस कैसे जाएगी, तो मुझे बताइए हम जिंदगी के अंदर स्टेबल हैं या नहीं है? अब स्टेबिलिटी कैसे आएगी? या तो हम पुराने तरीकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, या अपने ट्रैक को चेंज करके नए तरीकों पे काम करना स्टार्ट करें। पुराने तरीकों को हमने जिंदगी भर से अपने जिंदगी का हिस्सा बना रखा है, लाइफ वैसी की वैसी है। अगर नए लोग मेरे साथ कनेक्टेड है तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, और पुराने लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपनी टीम से मेरी बातों को डिस्कशन जरूर कीजिएगा। पुराना तरीके, पुराना जो हमारा व्यापार करने का स्टाइल था, जो हमें सिखाया गया, उन तरीकों से, उन चीजों को हमने अपना के जिंदगी को हमने एक जगह पे स्थिर कर दिया है, रोक दिया है, और यहां से जिंदगी ना आगे बढ़ पा रही है ना हम बड़ा कर पा रहे हैं, लेकिन यहां से जिंदगी नीचे जरूर जा रही है। 2020-21 के आंकड़े बताते हैं कि जो हमें ज्ञान दिया करते थे, जो हमें नॉलेज दिया करते थे कि हमारी फैक्ट्री में नौकरी कर लो, किसी फैक्ट्री के अंदर जॉब कर लो, दुकान पर बैठ जाओ, आज उनकी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, उनकी खुद की नौकरियां खतरे में है, उनकी खुद की फैक्ट्रियां खतरे में है, उनकी खुद की जिंदगी खतरे में है। जो हमें नॉलेज दिया करते थे, आज वो खुद टेंशन के दौर से गुजर रहे हैं। इट मींस वैल्यूएशन हो रहा है, इट मींस इनकम गिर रही है, इट मींस परिवार इनसिक्योर हो रहे हैं, इट मींस हमारे बच्चों की जिंदगी इनसिक्योर हो रही है, इट मींस महंगाई बढ़ रही है, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, इनकम खत्म हो रही है। सिस्टम को हम बदलना नहीं चाहते, नया सिस्टम हम समझना नहीं चाहते, और अगर हम समझना चाहते हैं तो उसको ढंग से, उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे, और फोकस ना करने की वजह से हम उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे जिस लेवल पर हमें जाना चाहिए, या हम पहुंच सकते हैं। तो मुझे आप लोग एक चीज बताइए, जो मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखी, एक सिनेरियो रखा, इस पूरे सिनेरियो में मुझे बताइए दोस्तों, हमारा परिवार सिक्योर है या नहीं है? हेलो, आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, हाथ से इशारा कर सकते हैं, मैं लोगों को देख रहा हूं, यहाँ पे बहुत से लोग मुझे नजर आ रहे हैं, टेंशन ना लें। दोस्तों, ये वो बातें जो मैं आप लोगों से कर रहा हूं, इसको आपको महसूस करना है आज। ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे कोई चीज मोटिवेट नहीं करती, मुझे मोटिवेट करता है मेरी फैमिली, मुझे मोटिवेट करते हैं मेरी जनरेशन, मुझे मेरे बच्चे, मुझे मोटिवेट करते हैं मेरे माँ बाप। एक थॉट अपने दिमाग में बिठा लीजिए, एक विचार अपने दिमाग में लेके आइए कि मुझे अपने आप को मोटिवेट करना है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर कोई भी कहानी आपको मोटिवेट एक लेवल तक कर सकती है, एक टाइम तक कर सकती है, लेकिन जिंदगी भर अगर आपको मोटिवेट होना है तो अपने बच्चे और अपने परिवार की शक्ल हमेशा देखते रहो कि इनको मैं जिंदगी में क्या देकर जाऊंगा। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। घर में बेटी की शादी हो रही है और जेब में पैसा नहीं है ना दोस्तों, बड़ा दर्द होता है। बच्ची की शादी करनी है, जमीन बेचनी पड़ जाती है कभी कभी हम लोगों को, अगर है तो मकान बेचने पड़ जाते हैं, बड़ा दर्द होता है। बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन देनी है, तो हमें लोन लेना पड़ता है, और लोन लेने के लिए भी हमें
अपनी फाइल्स, अपनी रिपोर्ट्स को अच्छा करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और लोन चुकाते 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 हम एक तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद भी हमारे बच्चे सेटल नहीं हो पाते। ऐसी बहुत सी चीजें हमारी समाज में चल रही है जिसे हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग कुछ अलग करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे। कब तक चलेगा ऐसे मेरे दोस्तों, कब तक? और ये सारी बातें मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, ये बातें मैं आप लोगों के परिवार के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आपका परिवार भी मेरा परिवार है। आप आज आरसीएम का हिस्सा है, या होने वाले हैं, या बन चुके हैं। आज आपके घर में खुशी आएगी तो शायद आपका पड़ोसी या रिश्तेदार मिठाई बांटे ना बांटे, सबसे पहले हम डांस करेंगे, हम मिठाई बांटेंगे, सबसे ज्यादा खुशियां हमारे को होगी। क्योंकि इस बिजनेस में मैंने एक चीज सीखी है, अपना हाथ, अगर आपने आरसीएम बिजनेस समझ लिया तो अपना हाथ आरसीएम बिजनेस आपका हाथ, आपसे अपना से मतलब आपका और मेरा हाथ। इस बिजनेस को अगर हमने अच्छे से समझ के कर लिया, हमारा हाथ हमेशा ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? हाथ ऐसे होगा देने वाला, ऐसे नहीं होगा लेने वाला। हम जिंदगी में लोगों को देना सीखेंगे, किसी के सामने हाथ फैला के लेना नहीं सीखेंगे। अगर हमने आज आरसीएम बिजनेस को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, और जिस तरीके से आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं वही प्यार आपने आरसीएम बिजनेस से करना चालू कर दिया, तो एक दिन यह आपके बच्चों को आसमान की ऊंचाइयों पर लेकर चला जाएगा, आपके परिवार और आपके सपनों को ऊंचाइयों पर लेकर चला जाएगा। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे पास कोई लेवल है या मेरे पास कोई पिन है, नेवर। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इस बिजनेस को यहां से महसूस किया, दिल से। इस बिजनेस के अंदर दो तरह के लोग आते हैं, एक तो करते हैं दिल से और एक करते हैं दिमाग से। जो दिमाग से बिजनेस करते हैं वो कैलकुलेशन में उलझ के रह जाते हैं, और जो दिल से इस बिजनेस को करते हैं वो 5 साल इस बिजनेस में टिके रहते हैं और लगातार अपना परफॉर्मेंस देते रहते हैं। और गीता में भी लिखा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। आरसीएम बिजनेस में भी लिखा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ऑटोमेटिकली आरसीएम आपको फल देना चालू कर देगा। इस बिजनेस को करना है तो दिल से करना है, ईमानदारी से करना है, 5 साल टिक के करना है, लगातार मेहनत करनी है, अपने परफॉर्मेंस को कमाल का देना है। कुछ नहीं करना आपको, अपने तरीकों में कुछ चेंजेस लेके आने, आप बहुत बड़े बन जाएंगे। पहला, अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि मैं इस बिजनेस का स्टार बन के रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और जब जब नेगेटिविटी आए, अपने परिवार और अपने बच्चों की शक्ल देख लेना कि अगर आज मैं नेगेटिव हो गया तो कल को मेरा बेटा या मेरी बेटी, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उस सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे भाई, कलयुग का दौर है, पैसे वाला पैसे वाले से ही शादी करवाएगा, गरीब गरीब के बच्चों को ढूंढेगा। बहुत कम ऐसे कोऑर्डिनेशन होते हैं जहां पर एक गरीब और परिवार का और पैसे वाले परिवार का रिलेशन बनता है। बाकी हर आदमी अपने सर्कल के हिसाब से परिवारों को ढूंढता है। लेकिन इस बिजनेस ने आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके आने वाली जनरेशन की लाइफस्टाइल को बदल दिया। तो आपको भी आने वाले समय में वो फैमिलीज मिलेंगी जिनका ऑलरेडी बैकग्राउंड बहुत मजबूत होगा। और एक पीढ़ी ने अगर मेहनत कर ली तो आने वाली कई पीढ़ियां ऑटोमेटिक ही सुरक्षित हो जाएगी मेरे भाई। और निर्णय आप लोगों का है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोर तो नहीं हो रहे? विकास सर कनेक्टेड कर पाएंगे? तो सर एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। आज एसी में भी बस नहीं आ रहा है। शानदार, गजब। कनेक्ट कर पाएंगे? थोड़ा सा मेरे से बात करते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कनेक्टेड हूँ, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। सर क्लियर है, बढ़िया आ रहा है सर, एकदम क्लियर आ रही सर, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। एक्चुअली आज मॉइस्चर यहाँ पर ज्यादा है और हमारा एसी वेसी सब फेल हो रहे हैं, गर्मी आपके लेवल की। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। ये कहानी, ये बातें जो मैंने आप लोगों से इतनी देर तक करी है, इसका सोल्यूशन हमें निकालना है और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। क्योंकि आज मेरी मीटिंग के अंदर डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, बेरोजगार भी होंगे, रोजगार वाले भी होंगे, व्यापारी भी होंगे, नौकरी करने वाले भी होंगे। आज मेरे साथ सारे लोग कनेक्टेड हैं और ये सब की कहानी है मेरे भाई। रवि शर्मा अकेले की कहानी नहीं है, मैं सिर्फ माध्यम हूं, मैं सिर्फ माध्यम हूं। ऊपर वाले ने मुझे माध्यम बनाया आपके घरों में खुशियां लाने का। अगर मेरी बातें, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी नॉलेज, मेरा अनुभव, उसका 1% भी अगर आपने समझने का प्रयास किया तो एक दिन आपके घर में भी रवि शर्मा होगा, आपके घर में भी आपके सीनियर लीडर सचिन अग्रवाल जी और श्याम अग्रवाल जी जैसी ग्रेट पर्सनैलिटीज होंगी। लेकिन आपको इन चीजों को सीखना समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ये सारी बातें मैंने क्यों करी आप लोगों से? ये सब बातें मैंने आपको दुनिया का और समाज का वो कड़वा सत्य बताया है जिसे हमें महसूस करना पड़ेगा। और नहीं किया तो 2025 बहुत खतरनाक होने वाला है।
हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम प्लानिंग करते हैं 1 महीने की, हम प्लानिंग करते हैं 2 महीने की, और ज्यादा से ज्यादा हम प्लानिंग करते हैं 6 महीने की। आप और हम में से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो प्लानिंग करते हैं जिंदगी भर की। आपके घर में राशन खत्म होगा, कितने दिन का लेकर आओगे? 1 महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमानेंटली अपने घर के अंदर ही दुकान खोल देते हैं कि टेंशन ही खत्म, साला चैलेंज ही खत्म। वो है आरसीएम बिजनेस। थॉट्स को बदलना सीखिए, विचारों को बदलना सीखिए, विचारों को इंप्रूव करना है। आपको अपनी थॉट्स, अपने विचारों को सिर्फ थोड़ा सा इंप्रूव करना है। मैं यहां पर फैक्ट्री लगाने की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको दुकान बड़ी कोई 1,00,000, 50,00,000, 2 लाख से दुकान खोलने की बात नहीं कर रहा। मैं आपको यहां पर यह नहीं कह रहा कि आपको करोड़ों रुपया लगाना है इस बिजनेस में, नेवर। सिर्फ अपने विचारों को बदलना है, अपने थॉट को पॉजिटिव रखना है, अपलाइन की बात को फॉलो करना है, लगातार इस बिजनेस को सीखना है। इस आरसीएम बिजनेस में 2 तरह के लोग आएंगे, पहले जो आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करेंगे, और दूसरे जो आरसीएम बिजनेस को सीखेंगे। ज्वाइन करने के बाद कुछ लोग इस बिजनेस में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और कुछ लोग इस बिजनेस में सफल इसलिए हो रहे हैं कि वो ज्वाइन करने के बाद बिजनेस को सीखते हैं और समझते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? सीखते हैं और समझते हैं। इसलिए आपको दूसरी कैटेगरी का आदमी बनना है। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद पहला काम, इस बिजनेस को हमें सीखना है, समझना है। किसके साथ? अपलाइन और परिवार के साथ। किसके साथ? अपलाइन और परिवार के साथ। अगर आपकी फैमिली, आपका परिवार सिस्टम के साथ बना रहा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। 80% जंग आप जीत जाओगे। और अगर वही आपका परिवार आपके साथ नहीं है और आप 80% सक्सेसफुल भी हो गए और परिवार आपके साथ नहीं खड़ा, आप उस 80% जंग को जीती भी हार जाओगे। फैमिली का रोल बहुत बड़ा होता है मेरे दोस्तों। इसलिए अपने परिवार को मैं कोशिश करना चाहता हूं यहां पर, या मैं कहना चाहता हूं, या अपनी भावना रखना चाहता हूं कि आप मेरे अलावा अभी मीटिंग में बैठे हैं, इसके अलावा भी आपके जितने प्रोग्राम होते हैं, प्लीज 1 घंटा 2 घंटा परिवार को लेकर ही बैठिए इस बिजनेस में। हस्बैंड नेगेटिव है, नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं। आप अपनी सासू जी को लेकर बैठ सकते हैं, सासू माँ को लेकर बैठ सकते हैं, बच्चों को लेकर बैठ सकते हैं, पिताजी को लेकर बैठ सकते हैं, व्हाटएवर। आपकी फैमिली में जो बैठ रहे हैं उनको लेकर जरूर बैठिए और लगातार इस प्रोग्राम को अटेंड करवाइए, जिससे कि उनका माइंड लॉक और माइंड सेट ऑटोमेटिकली खुले। उनको पता लगे कि आज मेरे पिताजी जो काम कर रहे हैं उसकी ताकत क्या है, इस इंडस्ट्री का दम क्या है, ये इंडस्ट्री आगे क्या दे सकती है। और आप में से कई यंगस्टर ऐसे हैं जो आपके घर में बच्चे हैं अभी, वो आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएंगे। वो तब बनाएंगे जब आप उनको वो एजुकेशन देंगे और वो उनको नॉलेज देंगे अपने साथ बिठा के। हेलो फ्रेंड्स, इन चीजों को फॉलो करिए। मैं वापस से थोड़ी स्टोरी आपको वो सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ये बिजनेस मेरी फैमिली में कैसा है वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों। और ये स्टोरी रवि शर्मा की नहीं है, ये स्टोरी आपकी है। सिर्फ मैं माध्यम बन रहा हूं, मैं माध्यम बन रहा हूं। दुनिया के अंदर मैंने एक चीज महसूस करी है, अगर आपको बहुत बड़ी सफलता चाहिए और आप बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो किसी भी सफल स्टोरी से पहले उसकी असफलता की कहानी जरूर सुनना। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, यहाँ पे समझना मेरी बात को। किसी भी इंसान की सफलता से पहले उसकी असफलता की कहानी जरूर सुनना कि मिस्टर बच्चन जी आज स्टार ऑफ द मिलेनियम तो हैं, लेकिन वही मिस्टर बच्चन जी जब बॉम्बे गए थे तो उन्होंने कितना संघर्ष किया था। शाहरुख खान आज की तारीख में स्टार तो हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी थी तो कितना संघर्ष उन्होंने किया था। मिस्टर अंबानी, अडानी, कोई भी ले लीजिए, दुनिया का हर आदमी सफल जब हुआ जब उसने किसी चैलेंज को फेस किया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं दोस्तों, किसी भी सफल आदमी की कहानी सुनने से पहले उसकी असफलता की कहानी को जरूर सुनना कि अगर यह आदमी इतना संघर्ष करके भी सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता और मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। आपको अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, आपका एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सिमिलर थॉट मेरे परिवार के साथ था। आज मैं जिस गांव में बैठा हूं, विजयनगर, जो भीलवाड़ा से लगभग 40-50 किलोमीटर पहले पड़ता है, यहां से मेरे दादाजी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी मजदूरी करके। यहीं पे मेरे पिता ने कचौरी बेच बेच के अपना बचपन निकाला। यहीं से मेरे पिता ने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, जिस गांव में आज मैं हूं। इसी गांव के अंदर हमारे पास कुछ नहीं था, ना जमीन थी, ना खेत थे, ना खलियान थे, ना कोई प्रॉपर्टी थी। एक मजदूर का बेटे की क्या हैसियत होती है आपको बताने की जरूरत मेरे को नहीं है, आप सब जानते हैं, समझदार लोग हैं। जब छोटी सी उम्र में, बचपन में, जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तो मेरे फादर ने उस समय स्ट्रगल चालू कर दी थी। 2 चीजें हैं दोस्तों, जब जिंदगी में संघर्ष आती है ना, या तो लड़ जाओ या डर जाओ, या तो लड़ जाओ या डर जाओ।
डरना बहुत आसान काम है। अगर डर गए तो जिंदगी आपको अपने तरीके से बहा ले जाएगी, और अगर लड़ गए तो आप जिंदगी को अपने तरीके से बहा ले जाओगे। क्या बोला मैं? हेलो। इसलिए याद रखना, कभी जिंदगी में डरना मत, लड़ना। लड़ोगे तो एक स्टेप जरूर आगे बढ़ोगे, एक कदम आगे जरूर बढ़ोगे। और मैं बोला करता हूं कि कुछ ना होने से तो होना बेहतर है, कुछ ना होने से तो होना लाख गुना बेहतर है। शुरुआत करो, अंत की टेंशन मत करो, अपने आप पर बिलीव रख के आगे बढ़ो। सिमिलर थॉट मेरी फैमिली में थे। मेरे पिताजी ने छोटी सी उम्र में संघर्ष किया, संघर्ष करते करते उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। एजुकेशन कंप्लीट करके राजस्थान सरकार में एक शानदार पोस्ट के ऊपर वो चले गए। सरकार उनको 25,000 रुपया सैलरी दिया करती थी। कब? सन 2000 में, जब आरसीएम चालू हुई। गौर करना मेरी बात को, जब आरसीएम चालू हुई उस समय मेरे फादर को सैलरी मिला करती थी 25,000। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सब कुछ मिल चुका था। लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो गई थी। एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया था। जिंदगी बहुत बेहतर चल रही थी, कोई जरूरत नहीं थी आरसीएम बिजनेस करने की। उसके बाद भी मेरे फादर अक्सर ऑफिस से आया करते थे तो एक चीज सोचा करते थे, और वो मेरी माताजी से बोला करते थे कि मुझे इससे भी बड़ा करना है। गौर करना वो क्या बोला करते थे, मुझे इससे भी बड़ा करना है। हिंदुस्तान का 80% आदमी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाता कि वो एक लेवल पर आके अपनी प्रोग्रेस को रोक देता है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आप लोगों को। आप में से कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या आपको कोई अच्छी नौकरी मिल गई, या आपका व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा है आरसीएम के अलावा, और आप महीने का 50,000 कमा रहे हो, 25,000 कमा रहे हो, 70,000 कमा रहे हो, लाख कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, और आपके घर का खर्चा चल रहा है। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, घर का खर्चा चल रहा है, बच्चों की फीस जा रही है, मोटरसाइकिल की किस्त जा रही है, कार की किस्त जा रही है, मकान की किस्त जा रही है, उसके बाद भी बैंक बैलेंस थोड़ा सा बचा हुआ है। यहां पर आके 80% हिंदुस्तान का आदमी अपने आप को रोक देता है और अपने आप को खुद को बोलता है कि मेरी जिंदगी बहुत बेहतर है, आई एम सेटिस्फाइड। और भगवान के हाथ जोड़ के बोलता है, हे प्रभु तूने बहुत कुछ दे दिया, आज बच्चों की फीस जा रही है, घर का खर्चा चल रहा है, आराम से घर की किस्तें निकल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैंक बैलेंस भी थोड़ा बहुत बन जाता है हर महीने, अब उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और यही हमारी जिंदगी के अंदर हम अपनी सफलता के ऊपर ब्रेक लगा देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, या कंफ्यूज हो रहे हैं? समझ में आ रही है सर, जी क्लियर है। आ रही है सर, आ रही है। अब मैं यहां पर एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि मेरे फादर जिनको 25,000 रुपया सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई 2000 में, अगर आज से कैलकुलेट करता हूं तो सैलरी होती है लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया महीना। क्या जरूरत थी उनको आरसीएम करने की? मेरे फादर ने एक बात बोली मेरी मदर को, और हम वहीं पे बैठे हुए थे, हम छोटे थे, हमें सब समझ में आता था, क्योंकि वो जब भी कोई बात करते थे, मेरे पापा की एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, वो जब भी कोई बिजनेस की बात करते थे या बिजनेस का डिस्कशन करते थे, वो हम सबको बिठा के करते थे। उसमें मैं भी होता था, मेरी सिस्टर भी हुआ करती थी, मेरी मदर और मेरे फादर हुआ करते थे, मेरी बहनें, मेरी दोनों सिस्टर आज अच्छी फैमिलीज में। आज मेरी दोनों बहनें आरसीएम को अच्छे से पहचानती है, दिल से पहचानती है, क्योंकि उन्होंने उस समय, मेरी बहनों ने उस समय जमीन पर बैठ के मेरे घर में कपड़े के किट पैक किए थे। उस समय 5 पैंटें आया करती थी, ब्लू रंग का कपड़े का किट आया करता था, हम लोगों ने वो किट अपने हाथों से पैक किए हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं शायद कभी नहीं बताता, लेकिन ठीक है, आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ये बात। मेरी सिस्टर ने जमीन पे बैठ के पैंट किट पैक किए थे। ये रवि शर्मा जो आपके सामने बैठा है, मेरे फादर की मोटरसाइकिल हुआ करती थी कावासाकी 4 स्ट्रोक चैंपियन। उस मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के कपड़ों के किट के गत्ते लाया करते थे हम, ब्लू रंग के, उन सबको घर में लाके उनको सबको हम पैक करते थे। 5 पैंटें भिलौड़ा से आती थी, उन पैंटों को उनके अंदर डाल के ब्लू रंग की किताब आया करती थी, उस ब्लू रंग की किताब को उसमें डाल के फिर टेप लगाते थे। वो दौर भी देखा है दोस्तों हमारे परिवार। कारण डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी नई आई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एग्जाम्पल्स नहीं थे, प्रोडक्ट नहीं थे, लोग नहीं थे, डिपो नहीं थे, पिकअप सेंटर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। कंपनी स्टार्ट हुई थी, डायरेक्ट सेलिंग में आई थी, लेकिन एक चीज थी, वो थी जुनून, वो था खुद पर बिलीव, वो था खुद पर विश्वास कि मैं कर सकता हूं। सन 2000 में एक आदमी अकेले चला, आज नेटवर्क बना। और एक लाइन आप हमेशा सुनते हैं कि अकेले ही चला था राहे मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, कारवा बनता गया, कारवा बनता गया, और आज हिंदुस्तान के कोने कोने में कारवा फैल गया। लेकिन शुरुआत तो किसी ने करी थी ना यार। अगर वो इंसान उस समय हार मान जाता तो क्या आज आप और हम यहां पर होते क्या?
हेलो, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मेरे फादर ऑफिस से आए घर पे, वो अक्सर आया करते थे उस समय जब मेरी मदर को बोला करते थे मुझे इससे भी बड़ा करना है। तो मेरी मदर एक बात बोला करती थी, सरकार आपको 25,000 सैलरी दे रही है, सरकारी नौकर आपके आगे पीछे घूमते हैं, गाड़ी आपको लेने आती है, गाड़ी छोड़ने आती है, जिंदगी बेहतर हो गई है, शानदार एसी केबिन में बैठे रहते हो, सारे दिन एसी की हवा खाते रहते हो, लोगों को कूलर नसीब नहीं हो रहे, आपको एसी नसीब हो रखा है, उसके बाद इससे बड़ा क्या होता है। तो मेरे फादर ने एक लाइन बोली थी, एक बात बोली थी जो मेरे दिमाग में छप गई। उन्होंने बोला था, अगर मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत कचौरी बेच के 25,000 पे पहुंच सकता हूं तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। उन्होंने अपने बिलीव लेवल को और मजबूत कर लिया। और आज मैं आप लोगों को यही सिखाने आया हूं कि अगर आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत 500 रुपए से करी, 5,000 से करी, या कहीं से भी करी, मुझे नहीं पता, आप लोग अगर जिंदगी में 20,000 कमा रहे हैं तो आप 2 लाख भी कमा सकते हैं, और आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं तो आप 5 लाख भी कमा सकते हैं, और आप महीने का 10,000 कमा रहे हैं तो आप महीने का लाख कमा सकते हैं, और अगर आप महीने का 1 लाख कमा रहे हैं तो आप 10 लाख भी कमा सकते हैं। आई मीन टू से, मैं यहाँ पर ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अपने लिमिटेशन को ब्रेक करके आगे बढ़ने की प्लानिंग को और तेज कर दो। एक सवाल आप लोगों से करूंगा, आप में से कितने लोगों का जन्म मात्र 50,000 महीना कमाने के लिए हुआ है? कितने लोगों का जन्म हुआ कि सिर्फ 50,000 ही कमाना है? कितने लोग सेटिस्फाई हैं अपनी इनकम से? आप में से कितने लोग सेटिस्फाई हैं कि आपको महीने का 50,000 ही चाहिए, 1 लाख ही चाहिए? अगर ये सवाल आप अपने आप से करोगे तो एक ही आंसर मिलेगा, नो। बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन तरीका पता ही नहीं है। हेलो, तरीका ढूंढना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मुस्कुरा दीजिए फटाफट से, कम ऑन। क्योंकि आज सुबह से मैं लगातार प्रोग्राम कर रहा हूं, मेरे गले आज थोड़ी सी हालत ज्यादा खराब हो गई है क्योंकि सुबह 6 बजे से लगा पड़ा हूं मैं प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है तरीका। तो तरीके आते हैं 3 जो वर्षों से सिखाए गए, नौकरी, व्यवसाय और खेती। इन 3 तरीकों से तो सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी 25,000 कमा रहे थे। किसमें? सरकारी नौकर, गवर्नमेंट सर्वेंट, सबसे ज्यादा सिक्योर पोस्ट। अब मेरे फादर को एक चीज समझ में आ गई कि मैं सरकारी नौकर होकर भी अगर 25,000 कमा रहा हूं और मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे, तो आने वाले 2020 के अंदर अगर मेरा बेटा भी 25,000 कमाने लग गया महीने के, तो उसके सपने कैसे पूरे होंगे? और ये सवाल आप लोगों से कर रहा हूं। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं और आपके सपने अभी पूरे नहीं हो रहे, तो आपके आने वाली जनरेशन के सपने कैसे पूरे हो जाएंगे, ड्रीम कैसे पूरे हो जाएंगे? व्यवसाय, व्यवसाय खुद ऑलरेडी टेंशन में है, अभी तो पूरा व्यवसाय जगत टेंशन में पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी लोड सिक्योर नहीं है। खेती हम कर नहीं सकते। मेरे दादाजी 18 घंटे काम किया करते थे, मेरे से 8 घंटे नहीं होता। अगर मुझे खेत में छोड़ दिया जाए तो मैं 8 घंटे भी नहीं कर सकता, और आने वाली जनरेशन 5 घंटे भी नहीं टिक पाएगी धूप में, क्योंकि हमारी जनरेशन को पता है क्या पसंद है। धूप में नहीं जाना, स्किन खराब हो जाएगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे, धूप लग गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अपनी सुंदरता का पूरा ध्यान रखती है आज की जनरेशन। अब मुझे बताइए दोस्तों, जहां पर हमारी आने वाली जनरेशन अपने शरीर का इतना ध्यान रख रही है, वो कैसे संघर्ष करेगी मेरे भाइयों? और संघर्ष करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिले तो क्या होगा? क्योंकि आज की जनरेशन को सब्र नहीं है, बहुत ज्यादा हाइपर होती है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एकदम से। थोड़ा सा डांट दो, कुछ कह दो तो गुस्से में आ जाती है। ये नई जनरेशन है दोस्तों। सिमिलर विचार थे, मौका नहीं मिल रहा था, सपने बड़े थे, आरसीएम आया, समझ में आया, दिन रात दौड़े, लोगों ने मना किया, रुके नहीं, लोगों ने मजाक बनाया, रुके नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ही को मना किया था, ऐसा नहीं कि आप ही को लोग हंसते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही का मजाक बनाते हैं। आपसे ज्यादा हंसना और आपसे ज्यादा मजाक तो हमारे परिवार के साथ हुआ है। हमारे को तो ऐसे देखा जाता था कि हम इस धरती के प्राणी नहीं है, दूसरे ग्रह से आए हैं। इस तरीके से हमें बोला जाता था, ये जा रहे हैं करोड़पति, ये जा रहे हैं भविष्य के करोड़पति। लोग हंसते थे कोने में खड़े होके। मुझे आज भी याद है, मेरे फादर ने जब कार खरीदी थी, पहली मारुति 800, उस गाड़ी को उन्होंने इस बिजनेस में दिन रात दौड़ाया और 1 साल के अंदर लगभग 2 लाख किलोमीटर अपने आस गाड़ी को ड्राइव किया, इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, सरकारी नौकरी को साइड में रख के। वो रुके नहीं, थके नहीं, क्योंकि उनको इस बिजनेस का भविष्य नजर आ गया था। उनको एक चीज समझ में आ गई थी कि नेटवर्किंग दुनिया का सबसे पावरफुल काम है।
और आरसीएम नेटवर्किंग ही सिखा रहा है। मात्र कपड़े पहनने से अगर जिंदगी बदल रही है, उस समय की बात बता रहा हूं, तो बुरा क्या है, नुकसान क्या है। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक पैंट पीस को दिखा दिखा के एक पैंट पीस को दिखा दिखा के मेरे फादर ने 1 साल बाद अपना चेक 1,27,000 रुपए का बनाया था। पहली एनिवर्सरी पे कितने का चेक था? 1,27,000 का। सरकारी नौकरी 25,000 दे रही थी, आधी जिंदगी निकाल दी। आरसीएम बिजनेस से 1 साल में चेक दिया 1,27,000 का। विच वन इज बेटर, आरसीएम या सरकारी नौकरी? आरसीएम सर। लगातार चलते रहे, क्योंकि उनकी एक सोच थी, वो हमेशा बोला करते थे कि दुनिया के अंदर हर बड़ा आदमी नेटवर्किंग से ही बड़ा बना। अगर एक बार मैंने अपनी टीम में मेहनत करके अपने नीचे रॉयल्टी और टेक्निकल की झड़ी लगा दी, तो जिंदगी में मेरी फैमिली को कभी पैसों के लिए पलट के पीछे नहीं देखना पड़ेगा। एक पैंट पीस से, किससे? एक पैंट पीस से। दोस्तों समझने वाली बात यहां पर आ रही है, अगर एक आदमी मात्र एक पैंट पीस से, जो आसानी से लोग लेते नहीं थे, लोग बोलते थे कपड़े तो ऑलरेडी हमारे पास, हम क्यों लें, तो भी वो कन्विंस करते थे, तरीका बताते थे, रास्ते ढूंढा करते थे, चलते गए। आज एक एम्पायर, एक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया उन्होंने अपनी मेहनत से, को शायद मैं उसकी कल्पना अपनी कल्पना में भी नहीं कर सकता। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, और आप सबको अच्छे से पता है कि वो उनका देहांत हो गया। लेकिन आज ये बिजनेस जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने इस बिजनेस को संभालने का प्रयास किया, और जो आज भी लगातार कोशिश कर रहा हूं कि अपना बेहतर दूं। हर बार एक छोटी सी मेरी कोशिश रहती है, प्रयास रहता है। मेरे फादर ने आखिरी समय में एक ही बात बोली थी कि नेटवर्किंग से बेहतर बिजनेस कुछ भी नहीं है, और ये तेरे को हमेशा याद रहेगी ये बातें। और आज कहीं ना कहीं बातें मुझे याद आती है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वो बातें आज भी मेरी जहन में घूमती है, मेरे विचारों के अंदर रहती है दोस्तों, कि उन्होंने मुझे कितना बड़ा और कितना कमाल का व्यवसाय दिया। और आज मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के और आप जैसे मेरे भाई जो आज मेरे साथ यहाँ पर कनेक्टेड है, आपके घर में भी ये बिजनेस आए, आपका परिवार भी सिक्योर हो, आपकी जनरेशन भी सिक्योर हो, और आपके घर में भी एक रवि शर्मा हो। दोस्तों आपको किसी के सामने बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ, पैसे को लेकर या किसी और चीज को लेकर हाथ ना फैलाना पड़े दोस्तों, यही ये बिजनेस आपको देगा। इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी मैं आप लोगों को समझा देता हूं, बहुत अच्छे से समझा देता हूं। मैंने बोला था इस बिजनेस में दिल और दिमाग, दो चीजें हैं मेरे भाई। शुरू के 5 साल अगर आपने इस बिजनेस को ढंग से दिल से किया, और इस बिजनेस की इनकम को नहीं देखा, इस बिजनेस के सिस्टम को देखा, तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने शुरू के 5 साल इस बिजनेस में पैसे को देखा, तो पैसा आगे आगे भागेगा। लेकिन शुरू के 5 साल, 3 से 5 साल आपने आरसीएम के सिस्टम को सीखा और समझा, तो पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। निर्णय आप लोगों को लेना है, क्या करना है, और यही आपको अपनी टीम को सिखाना है। मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे उन लोगों को दोस्तों, ये कंपनी जब एक प्रोडक्ट से चालू हुई, आज हमारे पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, आपके सामने एग्जांपल है, लीडर है। पिकअप सेंटर्स हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह ओपन हो चुके हैं, डिपोस लगातार ओपन होते चले जा रहे हैं, परिवारों को सिक्योर करता चला जा रहा है। बिना एजुकेशन के ये व्यवसाय दे रहा है, गौर करना क्या बोल रहा हूं, बिना एजुकेशन के, बिना पढ़े लिखे लोगों को भी ये व्यवसाय दे रहा है, काम दे रहा है। जो काम सरकारें नहीं कर पा रही वो आरसीएम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको कमिटमेंट अपने आप से करना है। अगर एक आदमी एक पैंट पीस से 1 लाख का चेक बना सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते, आप जिंदगी में किस लेवल पर जा सकते हो, क्योंकि आपके पास तो 500 प्रोडक्ट है, आपके पास आपकी टीम है, आपके पास पूरा विंग तैयार है। आज आपके अप्लायंस के अंदर आपके पास ऐसे ऐसे लीडर हैं जो आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मात्र अकेले उनके करने से नहीं होगा, आपको भी अपने अंदर अपने लीडर को महसूस करना होगा, अपने अंदर महसूस करना होगा कि ये लीडर मेरे अंदर है, मैं बन सकता हूं इन जैसा, मैं बन सकता हूं आपके सीनियर मिस्टर सचिन अग्रवाल जी जैसा, मैं बन सकता हूं श्याम जी जैसा, मैं बन सकता हूं विकास जी जैसा, और यहाँ पर जितने लोग सीनियर बैठे हैं, मैं बन सकता हूं अपने टेक्निकल अचीवर जैसा, मैं बन सकता हूं अपने रॉयल्टी अचीवर जैसा। अगर इनको रॉयल्टी की इनकम आ रही है, अगर ये महीने का 40,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, तो मैं भी कमा सकता हूं। इट मींस सिस्टम में कमी नहीं है, हमारी सोच में कमी है। उस सोच को बदल लो, तरीके बदल लो। और इस साल मैंने नारा भी लगाया है, मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं, साल बदलो तरीका बदलो, साल बदलो तरीका बदलो, साल बदलो तरीका बदलो।
20 साल के इतिहास में हमेशा अपलाइन फोन करके बोला करती थी डाउनलाइन को, सामान खरीद लिया क्या, प्रोडक्ट खरीद लिया क्या, अब गंगा उल्टी बहा दो, अब गंगा उल्टी बहा दो। अगर हमने हमारी डाउनलाइन को और खुद ने ये सीख लिया कि अब हम अपनी अपलाइन को फोन करके पूछेंगे कि सर मैंने तो प्रोडक्ट कल ही खरीद लिया था, आपने खरीदा या नहीं खरीदा, अगर ये काम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया और गंगा उल्टी बहा दी तो 2021 दिसंबर तक आप में से कई लोग रॉयल्टी और टेक्निकल पर होंगे। अपनी टीम को सिखा दो ये बातें, अपनी टीम को सिखा दो ये बातें। बहुत हो गया अपलाइनों के फोन आते आते, अब हम फोन करेंगे अपलाइनों को कि आपने प्रोडक्ट खरीदा या नहीं खरीदा। दोस्तों इस स्कीम को चीज पर आप फोकस कीजिए, इस चीज पर आप काम कीजिए, अपना प्रेजेंटेशन, अपना एक्साइटमेंट लेवल को हमेशा बरकरार रखिए। जो आपकी अपलाइन नहीं बोलती उससे पहले आप कीजिए। क्लास के अंदर इंटेलिजेंट बच्चा कौन होता था? एक स्कूल में एडमिशन लेते थे, 40 बच्चों ने एडमिशन लिया, इंटेलिजेंट बच्चा वो होता था जो गुरुजी के कहने से पहले काम कर देता था। तो गुरुजी क्या बोलते थे? शाबाश मेरे बेटे, तेरा जैसा समझदार बच्चा तो कहीं पे भी नहीं है। सिमिलर थॉट यहां पर आपको अप्लाई करना है कि आपके गुरु मतलब आपके अपलाइन बोले उससे पहले आपको काम करके दिखा देना है। अगर ये चीज हमने सीख ली और सिखा दी अपनी टीम को तो दोस्तों बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा व्यापार में, आपके बिजनेस में, आपके तरीकों में, आपकी जिंदगी में, आपके भविष्य में, आपके आने वाली जनरेशन में, आप में, खुद में। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं, गंगा उल्टी बहा दो, 2021 के एंड तक वो करके दिखा दो जो की कल्पना आपकी अपलाइन भी नहीं कर रही। अगर आपकी अपलाइन सपना देख रही है कि आप रॉयल्टी पर होंगे, रॉयल्टी के किसी स्लैब पर होंगे, चाहे वो 2 हो चाहे वो 6 हो, व्हाटएवर, आपको करना है मुझे टेक्निकल जाना है, मुझे रॉयल्टी पे नहीं टिकना। 2021 में टेक्निकल की प्लानिंग करो। और मैं वादा करता हूं, चेक कर लेना अपनी अपलाइन को फोन करके, एक बार अपनी अपलाइन को फोन करके बोलना कि सर मुझे 2021 में रॉयल्टी और टेक्निकल पर जाना है। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आपकी अपलाइन आपको बोलेगी मेरे लाल इतने समय से तू कहां था, मैं तेरे को तो ढूंढ रहा था। ऑटोमेटिकली ही वो आपके को अपने परिवार का हिस्सा या आपकी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हो जाएगी। ये बातें दोस्तों बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा, इनके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो मैं रिपीट कर देता हूं फ्रेंड्स वापस से, इस बिजनेस में अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है तो पहला काम खुद के ऊपर बिलीव रखना, दूसरा काम सिस्टम पर बिलीव रखना, तीसरा काम आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव रखना है। प्रोडक्ट्स आपके घर में होने चाहिए। मैं फिर बोल देता हूं, प्रोडक्ट्स की वो ताकत है जो आपकी जिंदगी बदल देगी मेरे भाइयों। प्रोडक्ट वो पावर है हमारे बिजनेस का जिसको कभी खत्म मत होने देना। और इसमें 2 चीजें काम कर रही है, डिस्प्ले वॉल एंड देन डायमंड क्लब। ये काम अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे तो आज से चालू कर देना। मैं फैक्ट्री खोलने की बात नहीं कर रहा, कोई 10-20 लाख लगाने की बात नहीं बोल रहा, मात्र 10,000 में आपकी दुकान आपको बदलनी है, डिस्प्ले वॉल पर अपनी बिलिंग करानी है, कंपनी आपको एक पावर दे देगी और आप घर बैठे बैठे किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं, कभी भी ज्वाइन करवा सकते हैं, रात को भी चाहे ज्वाइन करवा सकते हैं, सुबह जल्दी उठ के भी ज्वाइन करवा सकते हैं। ये ताकत आपके हाथ में आ जाएगी मेरे दोस्तों। ये छोटी सी ताकत एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेगी। ये छोटा सा डिसीजन एक दिन आपकी जिंदगी को 100% बदल देगा मेरे भाइयों। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कमिटमेंट तो अपने आप से करना पड़ेगा, अपने थॉट्स, अपने विचारों को परिवर्तित करना ही पड़ेगा। और नहीं करोगे तो कोई रास्ता हो तो हमें बता दो, आरसीएम के अलावा कोई रास्ता हो तो हमें बता दो, और नहीं हो तो हमारी सुन लो। कुछ तो कर लो यार। रात को 9 बजे आपके सामने इसलिए नहीं बैठे कि मजा आ रहा है, इसलिए बैठे हैं कि आपके घर में खुशियां लाने के लिए पसीना बहा रहे हैं हम लोग, मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ हमारी भावना को अपनी भावना से मैच करा दो, हमारे विचारों को अपने विचारों में कन्वर्ट कर लो। आपकी दशा और दिशा दोनों अगर हमारे साथ कनेक्ट हो गई और आप और हम एक ही दिशा में सोचना चालू कर दें तो ये टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बन सकती है। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अकेला रवि शर्मा या अकेला आपका सीनियर एक ही दिशा में सोचते रहे तो ये टीम बड़ी नहीं बन सकती। लेकिन अगर हम सब 500 लोग अगर हम सब एक ही साथ, एक ही विचारधारा में, एक कमिटमेंट के साथ, एक टारगेट पे काम करना स्टार्ट कर दें दोस्तों, इतिहास बना देंगे, इतिहास बना देंगे हम लोग। और उस समय आपको गर्व होगा। और विश्वास नहीं होता तो मैं सिर्फ आपसे 6 महीने मांग रहा हूं, 7 महीने मांग रहा हूं, दिसंबर 2021 तक मेरी बातों को फॉलो कर लो, एक ही दिशा में सोचना चालू कर दो सब मिलके। सिर्फ दिसंबर 2021 तक आपके पास रिजल्ट आपके हाथ में होंगे। आप 500 लोग हैं, आपको पता नहीं आप में कितनी पावर है। आप अपनी सेना के सेनापति यहां पर मौजूद हैं। आप चाहे तो अपनी सेना को बहुत बड़ा बना सकते हैं। ये 500 लोग 5,000 भी हो सकते हैं और ये 500 लोग 50,000 भी हो सकते हैं अगर अपने आप से कमिटमेंट करके एक ही दिशा के अंदर हम सब मिलकर काम करना चालू कर दें तो। और नहीं करेंगे तो जो जिंदगी चल रही है चलने दो मेरे भाई। खुशियां हमारे पास ही है, घूम रही है,
मौका हमारे आसपास ही घूम रहा है, सिर्फ पकड़ने की जरूरत है, सिर्फ उसको अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं, साल बदलो, तरीका बदलो। देखिए नोकिया बर्बाद इसलिए नहीं हुआ था कि सैमसंग आ गया था। सैमसंग ने लगातार अपने आप को अपडेट करता चला गया, इसलिए नोकिया को पूरा ढंग से खा गया। आईफोन अपने आप को लगातार अपडेट करता चला जा रहा है, इसलिए वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। उसी तरीके से हमें अपने तरीकों को अपडेट करना पड़ेगा। तरीके समझ में नहीं आते तो अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। अपलाइन जो चीज समझा रही है उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपकी सीरियस, एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन आपका बुरा कभी नहीं चाहेगी, आपको नीचे गिराना नहीं चाहेगी। उल्टा आपके घर में इनकम पहुंचाने के लिए वो मेहनत करेगी, जो पिछले 1 साल से लगातार श्याम अग्रवाल जी और सचिन अग्रवाल जी रोज सुबह कर रहे हैं। सुबह से शाम तक इनके प्रोग्राम में देखता हूं, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को अपने लेवल पे लाने के लिए। किसके लेवल पे? खुद के लेवल पर लाने के लिए। वो चाहते हैं कि आप भी इस बिजनेस के रूबी बने, वो चाहते हैं आप भी इस बिजनेस के एमरल्ड बने, वो भी चाहते हैं कि आपके घर में हर महीने की 1-2 लाख रुपए के चेक आए, वो भी चाहते हैं कि आपका परिवार खुशियां बनाए। ये वो चाहते हैं, ये उनका सपना है। और ये सपना आपके लिए है, वो तब पूरा होगा जब आप उनके सपनों में अपने सपनों को मिलाएंगे। और जब दोनों हाथ आपस में मिल जाएंगे तो धमाका होगा, और इस धमाका को बोलेंगे सफलता का धमाका, खुशियों का धमाका। निर्णय आप लोगों का, कमिटमेंट आप लोगों का, क्या करना है क्या नहीं करना है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही? सो गए? यस, आ रही है सर, बहुत शानदार। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं इस बिजनेस की पावर एक बहुत शानदार बताने जा रहा हूं। मेरे साथ एक घटना घटी इन दिनों। आज से 6 महीने पहले मैं इसी विजयनगर के अंदर आया और एक यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी से मिला। देखिए समझना, बहुत बड़ी बात हुई। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके पास 8 जो माइंसे हैं, यहाँ पे 3-4 हीरो होंडा के शोरूम है, मार्केट में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, लगभग 70-80 करोड़ से ज्यादा का वो मालिक का अकेला। मैं उसके सामने बैठा था, वो मेरे सामने बैठा था, हम दोनों आमने सामने बैठे थे। उसने मेरे से पूछा, रवि जी आप क्या करते हैं? मैंने कहा आरसीएम बिजनेस करता हूं। आरसीएम को सब जानते हैं, पास में ही है आरसीएम कंपनी, भिलवाड़ा पास में ही है। उसने बोला अच्छा आप आरसीएम करते हैं, ये वो। फिर हमारे बीच में फाइट स्टार्ट हुई बातों की, कुछ उसने गलत बोला, मैंने बोला ओके सर, आपको ऐसा लगता है, ओके फाइन। हमारी बातें चलती रही, मैंने गुस्से में नहीं आया, मैंने आराम से कूल होकर उससे बातें करी। मैंने उसको एक बात बोली, काम करते हैं सर, अपन दोनों अपना फोन रख देते हैं। देखना वो ऑलरेडी करोड़पति अरबपति आदमी है, हम दोनों ने फोन रख दिए। मैंने कहा 1 घंटे आप फोन के हाथ नहीं लगाओगे, 1 घंटे मैं फोन के हाथ नहीं लगाऊंगा। हम दोनों के फोन पड़े, आप बहुत बड़े व्यापारी हो, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। 1 घंटे हम दोनों ने फोन रख दिया। दोनों ने फोन रखने के बाद फोन को टच नहीं किया। उसके फोन लगातार बज रहे थे, लगातार बज रहे थे। मैंने कहा सर फोन नहीं उठाओगे, अब देखते हैं किसका बिजनेस पावरफुल है। 1 घंटे बाद हम दोनों का बिजनेस हमने चेक किया। वो बंदा 1 घंटे बाद परेशान हो चुका था क्योंकि उसको फोन उठाने का मौका नहीं मिला, और 1 घंटे बाद मेरी सेल हो गई 50 लाख से ऊपर की। अब मैंने उससे पूछा बताओ सर दुकान किसकी अच्छी, बिजनेस किसका अच्छा, आपका या मेरा? आप ऑलरेडी लखपति करोड़पति हो, उसके बाद भी आपको टेंशन है, आप टेंशन में जी रहे हो। और यहाँ पर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, सिर्फ हमारा बिजनेस हमने नेटवर्क बनाया, लगातार काम कर रहा है। और 1 घंटे आपके सामने मैं चुपचाप बैठा रहा, 1 घंटे बाद 50 लाख की सेल हो गई। अब मुझे बताइए कि दोस्तों बिजनेस किसका शानदार था? उस आदमी को उस समय मेरी बात समझ में नहीं आई, उसने फिर मेरी मजाक बनाई। परसों उसका फोन आया मेरे पास शाम को, रवि जी। मैंने कहा बोलिए सर। मेरी माइंड से बंद पड़ी है, मेरे हीरो होंडा के शोरूम बंद पड़े हैं, मेरे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बंद पड़े हैं, मुझे अपनी जेब से पैसा भरना पड़ रहा है, लोगों को सैलरी देनी पड़ रही है। आपकी वो बात आज समझ में आ रही है कि आपका बिजनेस कितना शानदार था, क्या कमाल का बिजनेस है सर आपका। अब मैं मान गया आपकी बात को 100%। आपका क्या चल रहा है? मेरे से सवाल किया उन्होंने, मैंने कहा सर बहुत शानदार चल रहा है। मार्च के महीने में रवि शर्मा का टर्नओवर हुआ 117 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम। क्या बोल रहा हूं मैं? 117 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम हुआ। मैं घर में बैठा था, घर से मीटिंग कर रहा था, न फैक्ट्री खोली, न दुकान खोली, न नौकरी पर गया, घर बैठे बैठे इतना बिजनेस हुआ। इनकम की बात करता हूं तो इतनी इनकम आई। वो आदमी इतना इंप्रेस हुआ कि वो बोला कि हमारा व्यापार आपके व्यापार के आगे कुछ भी नहीं है। उसने खुद ने मेरे को चलाकर बोला मैं अपने डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं, मेरी ज्वाइनिंग लगाइए, मैं आरसीएम करूंगा। दोस्तों ये कब हुआ? जब उसने प्रैक्टिकल जिंदगी में आके इस चीज को अनुभव किया। आपके साथ भी ऐसा होगा। आज की तारीख में हो सकता है कि आप में से कई लोगों को आरसीएम समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि आप उस अकॉर्डिंगली इस बिजनेस को नहीं ले पा रहे होंगे, हो सकता है कि आप उस अकॉर्डिंगली इस बिजनेस की पावर को नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन जब आपदा आती है, दिक्कतें आती है, तब समझ में आता है ये बिजनेस क्या है और इस बिजनेस की ताकत क्या है। मेरे भाइयों, इससे पहले की कोई आपदा वापिस से हमारी जिंदगी में आए, आरसीएम को अपने परिवार, अपने समाज का हिस्सा बना लो, अपने गले का हार बना लो। मेरे भाइयों, ये पैंडेमिक आया, इस पैंडेमिक ने सब कुछ बर्बाद किया। 2020 के अंदर भी लोग बर्बाद हुए। 2021 में इस वायरस ने नया रूप लिया। नया रूप लेके
2020 के मुकाबले इस समय लोग ज्यादा मर रहे हैं, कंपटीशन ज्यादा टफ हो गया है, लॉकडाउन फिर लग चुका है, अर्थव्यवस्था देश की फिर चरमरा गई है, बहुत तेजी से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकारी कुछ आंकड़े मेरे पास आए जिसमें से 5 से 7 करोड़ लोग बेरोजगारी की स्थिति पे खड़े हो चुके हैं, सैलरियां नहीं मिल पा रही है। उस कंडीशन में भी मार्च 2021 में लोगों की इनकम डबल हुई। श्याम अग्रवाल जी का चेक आप पता कीजिए, हाईएस्ट चेक गया होगा, आपका खुद का हाईएस्ट चेक गया होगा आपकी टीम के अप्लायंस का। जहां पर पूरा देश हिल रहा है वहां पे ये सिस्टम लगातार बढ़ रहा है। गौर करना, जहां पर पूरा देश हिल रहा है ये सिस्टम लगातार बढ़ रहा है। और परसों टीसी छावड़ा जी ने एक बात बोली कि 2020-21 का जो टर्नओवर रहा, 20-21 का जो टर्नओवर रहा, 20 साल के इतिहास में वो टर्नओवर कभी नहीं हुआ जो टर्नओवर इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में आरसीएम ने कर दिया। अब मुझे बताइए दोस्तों, कमी कहां पर है? जहां पर लोग अपने 2 वक्त की रोटी के लिए सोच रहे हैं, वहां पर आरसीएम 4 वक्त की रोटी लोगों की व्यवस्था घर में कर रहा है, लोगों के घरों में भेज रहा है, इनकम भेज रहा है, सिक्योर कर रहा है परिवारों को। दोस्तों, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जिंदगी बदल लेगा ये व्यापार। कुछ समय के लिए आप सब लोग, चाहे वो नए हैं चाहे छोटे लेवल पर है, सिर्फ अपने एटीट्यूड को साइड में रख देना, अपने अहम को साइड में रख देना कि आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए इंजीनियर, मैं करूंगा क्या, ये चीजें दिमाग से निकाल देना। मैं छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा अधिकारी हूं, मैं ये करूंगा क्या, ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना। और आरसीएम की इस हल्दी धनिया मिर्ची सर्फ साबुन पे विश्वास कर लेना मेरे भाई। बड़े बड़े सुपरस्टार भी टीवी पे आके नमक बेच रहे हैं, हम उनसे बड़े तो नहीं है यार। हेलो, 5,000 करोड़ के मालिक है शाहरुख खान साहब, उसके बाद भी टीवी पे आके बैठ सामान बेच रहे हैं। मिस्टर बच्चन जी जो ऑलरेडी 3,000 करोड़ के मालिक हैं, वो टीवी पे आके ठंडा ठंडा कूल कूल बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? बेच तो तेल ही रहे हैं ना। हम उनसे तो बड़े नहीं है भाई। हमारी सोच ने हमें जिंदगी में बहुत आगे जाने से हमको खुद को रोक दिया। इसलिए मेरे भाइयों, बिलीव कीजिए, अपने आप पे, सिस्टम पे बिलीव कीजिए, लगातार टिके रहिए, लगातार आगे बढ़िए, अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। और जब जब मुझे बुलाओगे, हम जैसे दीवाने आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। दोस्तों, नेटवर्किंग दुनिया का सबसे फास्टेस्ट और सबसे सक्सेसफुल कंसेप्ट है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 2 लोग नेटवर्किंग पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक तो कोरोना वायरस और एक आरसीएम। कोरोना वायरस बोलता है आ मेरे गले लग जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। आरसीएम भी बोलता है आ मेरे गले लग जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। दोनों नेटवर्क बना रहे हैं। कोरोना वायरस नेटवर्क बना रहा है, देश बर्बाद कर रहा है। जिसने 2 साल में हमें नेटवर्किंग की ताकत सिखा दी, जो आरसीएम पिछले 20 साल से सिखाने की कोशिश कर रहा है। समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। इस कोरोना वायरस ने 2 साल में सिखा दिया। क्या सिखाया? नेचर देखिए दोनों का, सिमिलर नेचर, नेटवर्किंग। कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में नेटवर्क बनाया तो देश के देश रुक गए। हिंदुस्तान में ट्रेनें रुक गई, दुकानें बंद हो गई, हम घरों में बैठे पैक हो गए। बनाया क्या इसने? नेटवर्क। और वही आरसीएम सिखा रहा है। अब देखिए फर्क क्या है, एक नेटवर्क बना के देश को बर्बाद कर रहा है और आरसीएम नेटवर्क बना के देश को आबाद कर रहा है। कम से कम इस नेटवर्किंग को तो सीख लो कोरोना वायरस से और आरसीएम अप्लाई कर दो। अगर ये वायरस नेटवर्क बना के देश बर्बाद कर सकता है तो आप लोग आरसीएम से नेटवर्क बना के वापस से देश को आबाद कर सकते हो। ये घरों की खुशियां छीन रहा है, आरसीएम गरीबों में खुशियां ला रहा है। ये घरों को बर्बाद कर रहा है, आरसीएम घरों को आबाद कर रहा है। कोरोना वायरस से फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, आरसीएम आपकी दुकानें लगातार चल रही है। कोरोना वायरस से इनकमें रुक गई, आरसीएम से इनकम लगातार आ रही है। लेकिन दोनों एक ही चीज पे काम कर रहे हैं और वो है नेटवर्किंग। अब तो सीख जाओ मेरे भाई, इससे अप्लाई कर दो नेटवर्किंग। टीम के ऊपर काम करो, टीम को डेवलप करो, लगातार मेहनत करो। आपकी ए लेग और बी लेग दोनों के बॉटम पे जाके ड्राइव स्टार्ट कर दो। दोनों टीमों की बॉटम पे जाके प्रोग्राम, जितने ज्यादा जूम प्रोग्राम करोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। देखिए रवि शर्मा सुबह से प्रोग्राम कर रहा है 6 बजे से, मैं 6 बजे से लगातार प्रोग्राम कर रहा हूं। अगर मैं एक दिन के 5-5, 6-6 प्रोग्राम कर सकता हूं तो आप 2 तो कर सकते हैं। हेलो, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं सफल हूं, मेरी इनकम अच्छी खासी है, मेरे पास सब कुछ है, मैं आज इस बिजनेस के अच्छे लेवल पर हूं। उसके बाद भी मैं एक दिन में 5-5, 6-6 प्रोग्राम कर रहा हूं मेरे भाइयों। तो आप 2 प्रोग्राम तो कर ही सकते हैं, प्लानिंग तो कर ही सकते हैं। प्लानिंग में कोई दिक्कत आती है, हम खड़े हैं। प्लानिंग में कोई चैलेंज आता है, हम खड़े हैं। डूबने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे। लेकिन तब संभव होगा जब आप अपने दिमाग से पॉजिटिव होगे और एक विचार में सोचोगे, टारगेट्स पे काम करोगे, अपलाइन को फॉलो करोगे,
कोर कार्डिनल्स बेसिक्स पे काम करोगे, लगातार सीखोगे, खुद के लेवल पे जूम मीटिंग करोगे, लगातार जूम मीटिंग टीम को सिखाओगे, टीम को इस बिजनेस की ताकत बताओगे, साल बदलो तरीका बदलो जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करोगे, हमेशा अपनी अपलाइन को फोन करके पूछोगे कि आपने सामान खरीदा या नहीं खरीदा। ये कुछ चीजें हैं और एंजॉय करो इसको, इस बिजनेस को एंजॉय करना है, टेंशन नहीं करनी है। धनिया खाने से, मिर्ची खाने से, हल्दी खाने से, नमक खाने से पैसा आ रहा है तो मेरा क्या जा रहा है? एंजॉय करो मेरे भाई, ये बिजनेस एंजॉय करने का है, टेंशन करने का नहीं है। ये टेंशन दूर भगाता है और खुशियां घर में लाता है। महसूस कर लेना, मेरे घर में खाना बनाने वाली आती है, वो आरसीएम का प्रोडक्ट ले जाती है, मैंने मजबूर कर दिया उसको, वो बाहर का लेती नहीं है। सफाई करने वाले आती है, वो आरसीएम का प्रोडक्ट ले जाती है। मेरे घर में फर्नीचर का काम कर रहा है, चल रहा है, जितने खाती आते हैं काम करने वाले, लकड़ी वाले, कारपेंटर्स, वो सारे आरसीएम का प्रोडक्ट काम में ले रहे हैं। रीजन बोल बोल के उन सबको आरसीएम मिल आया, क्योंकि मेरे को आरसीएम ही पसंद है। जिस चीज की जितनी ज्यादा बातें करोगे वो चीज उतनी पॉपुलर हो जाएगी, याद रखना। दूसरों की बात करोगे किसी और का बच्चा स्टार बन जाएगा, आरसीएम की बात करोगे आपका बच्चा और आप स्टार बन जाओगे। निर्णय आपका है, बनाना है कि बनाना है। फिर बोल देता हूं, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। बहुत लंबा समय हो गया, बहुत ज्यादा समय मैंने ले लिया दोस्तों, तो मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, मेरी भावनाएं आप लोगों को समझ में आई होगी, और डेफिनेटली ये टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बनेगी एक दिन। मैं वादा करता हूं, जब जब बुलाओगे मेरे जैसे दीवाने आते रहेंगे, आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए पसीना बहाते रहेंगे। रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, चलने का नाम जिंदगी है। दोस्तों याद रखना, लोग रुके हुए आदमी को कभी याद नहीं करते, चलते हुए आदमी को दुनिया सलाम करती है। नदियां भी वही खूबसूरत लगती है जो लगातार चलती रहती है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है और कीड़े बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरे भाई चलते रहो, नदियों की तरह बहते रहो, आगे बढ़ते रहो, सपनों को पूरा करो, ड्रीम्स को पूरा करो, लक्ष्य पे काम करो, सबको आरसीएम बताते चले जाओ। जिनको पसंद आए उनको ज्वाइन करवाओ और जिनको पसंद ना आए उनको थैंक यू बोलो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन हार नहीं माननी है, जिंदगी में नेगेटिव नहीं होना है। अगर किसी भी बड़े फिल्म स्टार की पिक्चर पिट जाती है तो क्या वो अगली पिक्चर भी बनाता है? अगर हमारे देश के सीएम और पीएम बदलते रहते हैं तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ते? वो लड़ते हैं, वो कभी हार नहीं मानते। उसी तरीके से आपको भी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है। वर्ल्ड कप अकेले धोनी जी लेकर नहीं आए थे, ये वर्ल्ड कप धोनी जी का नहीं था, ये वर्ल्ड कप हिंदुस्तान का था। और घमंड हुआ हिंदुस्तान को पूरे विश्व के ऊपर, हिंदुस्तान ने नंबर 1 किया। उसी तरीके से आप अपनी टीम के महेंद्र सिंह धोनी हो और आपको अपनी टीम का वर्ल्ड कप इस बार 2021 में लेकर आना है। और ये जीत आपकी अकेले की नहीं होगी, ये जीत आपकी पूरी टीम की होगी। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत बहुत आपको दुआएं। आगे बढ़िए, सफल होइए और हर घर के अंदर एक स्टार डायमंड हो, यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, ओवर टू विकास सर। जय आरसीएम, जय हिंद, थैंक यू।